दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैंने आपको इसकी थियोरेटिकल एरिया और सारी चीज़ें बता दी थी, और ये मेरी बुक का जो है कौन सा सवाल है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे देखा जाए पास पेपर का जून 17 पेपर 32 और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। पहले ये अगर देखा जाता था तो कुछ 6 क्वेश्चन एक साथ आते थे, और अब जो है पेपर 3 अलग है और पेपर 4 अलग है बेटा। जोशा मेक अ सिंगल प्रोडक्ट एंड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा। State one reason why each of the following variances may arise for a business. Favorable material usage variance कब होगा, एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कब होगा। और उन्होंने बोला एक एक मार्क का बात की है। मैंने आप लोगों को ये सारा जो डब्बा बताया था ना, अगर आप लोगों के पास याद हो, अगर मटेरियल यूजेज वेरिएंस फेवरेबल होगा ना तो प्लीज़ यहाँ देखिएगा, एक्सपीरियंस लेबर की होगी तो जाहिर सी बात है मटेरियल यूजेज मटेरियल को जो इस्तेमाल करने वाला है वो एफिशिएंट है, मटेरियल को जो यूज़ करने वाला है वो एफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल यूजेज क्या आया है, अच्छा आया है। न्यू मशीनरी अगर ले रहे हो तो जाहिर सी बात है मशीनरी जो है नई है, एफिशिएंट है और इफेक्टिव है, जिसकी वजह से मटेरियल यूजेज अच्छा आया है। बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेस वेस्टेज हुई है, ये अच्छा है। सबसे पहले जो मटेरियल मैंने आपको सबसे पहले सेल्स वेरिएंस लिखवाया था, फिर उसके बाद मैंने कॉस्ट वेरिएंस लिखवाया था। कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मैंने आपको सबसे पहला वेरिएंस था मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल यूजेज बताया था, मटेरियल प्राइस बताया था, और उसके बाद कहा था कि ये एक डब्बा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। ऐसा ही था। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था आप लोगों के पास, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दी है चीज़ें। और अब इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है, एडवर्स वेरिएंस जिसको आप कहते हो। तो एडवर्स वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो एडवर्स वेरिएंस में क्या हम करेंगे बेटा, लेस स्किल लेबर। भाई जो हमारा जो लेबर है वो इतनी स्किलफुल नहीं है, लो ग्रेड ऑफ मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया है, सही है बेटा। पुअर सुपरविजन थी, जिसकी वजह से हमारा जो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स यानी बुरा आया है, मशीन ब्रेकडाउन या मोर आइडियल टाइम देन बजटेड बेटा। तो ये सारे आपके पास स्टेप्स थे, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आ जाइएगा इस वाले पार्ट पे, इस क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है, सही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 5 किलो है, 1 किलो की जो कॉस्ट है वो कितनी है बता सकते हो, 2 किलो। और टोटल जो है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, इस बात का प्लीज़ याद रखना। इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, 2 घंटे है, 1 घंटे का कितने पैसे हैं बेटा, $8। तो टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है बेटा, जी बेटा 16, सही है। फिर उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 2 घंटे हैं, और 1 घंटे का ओवरहेड रेट कितना है बेटा, 4। तो टोटल कितनी हो गई बेटा, 8 बेटा। तो अगर मैं इन सारी कॉस्ट को क्या कर लूँ, आपस में मर्ज कर लूँ, तो टोटल कितना बनता है, 34 बेटा। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मेरे कितने हैं, 19,000। ये मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ सिंपल कहा है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। अगर बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ तो नीचे आ जाना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। ये कौन सा डाटा था बेटा, और ये क्या था, एक्चुअल बेटा। अच्छा, अगर मैं इन सब को, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ये 19,000 को मल्टीप्लाई कर लूँ 10 से, अगर मैं ये 19,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी कितनी बेटा, 1 मिनट, 190,000। अच्छा, फिर मैं 19,000 को मल्टीप्लाई कर लूँ 16 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेबर आ जाएगी। बता सकते हैं बेटा कितना बेटा, 3,04,000। और अगर मैं 19,000 को मल्टीप्लाई कर लूँ 8 से, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, FOH आ जाएंगे 152,000। और अगर मैं इन सबको प्लस कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इन सबको प्लस कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बता सकते हो, 1 में बेटा 646। तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल यानी बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी बजटेड कॉस्ट बेटा। इज इट ओके। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर देखना, इधर 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 हमें क्या दिया हुआ है, DM दिया हुआ है, सही है। कितने किलो है,
और इसकी टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, जैसे ऊपर कैसा हर चीज़ की क्वांटिटी पर यूनिट प्राइस सब इधर नहीं दिया हुआ था, तो अगर मैं 83,100 किलो है तो एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं मेरे? तो 83,100 है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 83,100 है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ किससे? 17,500 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जी बेटा 4.7, बस, और कुछ भी नहीं है बेटा। 4.7 के आगे कुछ भी नहीं है। 4 बस सही है, 4.7 kg। एक्चुअल पर kg कितना था? 4.5, और ऊपर कितना है? ये डॉलर्स नहीं है बेटा, आपने 83, यानी अगर फॉर एग्जांपल 4.7 kg है, 1 kg है, तो टोटल कितने किलोज है, कितने यूनिट्स हैं? 17,500 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब कितने किलो था? 83,100 किलो। ये इंटरप्रिटेशन है भाई, इस बात को याद रखना। बोला नहीं है, मगर आप राउंडिंग ऑफ करके लेते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। अच्छा बेटा, कितने घंटे लग रहे हैं अब इधर? लेबर 37,500। सुन लेना भाई, ये है टोटल घंटे हैं। तो 1 घंटे में यानी 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? ऊपर दिए हुए थे, कितने दिए घंटे? 2 घंटे लग रहे हैं। तो इधर क्या करूँगा? 37,500 को डिवाइड कर लूँगा किससे? 17,500 से, तो कितना आ जाएगा? एक मिनट बेटा, 2.1 आर, ऐसा ही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का बता रहा हूँ, बाद में अगर चीज़ इसको मिस कर दिया ना फंस जाएंगे। खैर, सही है बेटा। अच्छा, इन सब को अब इधर क्या है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था बेटा? फिक्स ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड था 1,15,000। इन सबको जरा प्लस कर लो, कितना हो गया? किसको? वो बाद में देख लेंगे, चलो इनको प्लस कर लो, कितना हो गया? 182, 820, 281, 250, 115,000 कितना हुआ बेटा? जी बेटा 559070। ये क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन। क्यों निकलवाई है ये एंड में पता लग जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नहीं है, क्या निकालने का बोला है? अब जो फॉर्मूले थे ना वो तुम लोगों के पास होने चाहिए। सबसे पहला ये कौन सा आंसर था? पार्ट बी का 1। क्या निकालना है? एमपीवी। एमपीवी होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी माइनस एक्चुअल कॉस्ट केजी। आप यूजेज का फॉर्मूला बता रहे हो? एमपीवी का बता रहा हूँ। मटेरियल किसका बेटा? मटेरियल प्राइस, यानी स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल केजी। सही है। तो आप कह रहे हो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। इन दिस क्वेश्चन मेरे पास मटेरियल की जो एक्चुअल प्राइस कितनी है? एक्चुअल तो दी भी नहीं है। अच्छा, इस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड की जो मेरी प्राइस है वो कितनी है? यहाँ देख सकते हैं आप, 2 kg है, तो मैंने 2 लिख दिया, माइनस एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं दी हुई। डिवाइड कर लेंगे कैसे? इधर देखिएगा प्लीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 182,820 को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ किलो से, कितना आ जाएगा? 2. ये किस में आया है आपके पास? डॉलर 2.2 बेटा। तो अगर मैं आपसे इधर के आंसर की बात कर रहा हूँ इस जगह पे, तो मेरी जो 2 थी स्टैंडर्ड थी, एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 2.2। रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है? रिजल्टिंग आंसर 0.2, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं? एडवर्स। इसका मतलब है ये एडवर्स है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ये रही
मटेरियल की 83,100 किलो, 83,100 किलोस। तो 0.5 जो तुम बता रहे थे उसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लो इससे, कितना बेटा? 16,620 क्या? एडवर्स। तो ये मुझे आपको बताना था। डन हो गया। इसके बाद अगला वेरिएंस कौन सा है आपके पास? मटेरियल यूजेज निकालना है। क्या निकालना है? यानी MUV इक्वल टू क्या है? स्टैंडर्ड KG या मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख रहा हूँ, सही है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब मैंने यहाँ पर कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, उसके नीचे एक वर्ड लिखवाया था फ्लेक्स का, और फ्लेक्स का मैंने उसके नीचे फिर एक लाइन लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, कि यूनिट्स आप एक्चुअल के लेंगे और क्वांटिटी और प्राइसेस जो है बजटेड के लेंगे। इधर आइएगा प्लीज। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? मटेरियल किसका निकाल रहा हूँ बेटा? फ्लेक्स का। तो आपके पास मटेरियल फ्लेक्स की क्या निकाल रहा हूँ? क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। तो अगर क्वांटिटी निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? यहाँ देखिएगा, एक्चुअल कितने यूनिट्स हैं? 17,500, और स्टैंडर्ड के 5 किलो है। तो 17,500 को 5 किलो से मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे पास यानी फ्लेक्स क्वांटिटी आ जाएगी कितना? 87,500 टोटल किलोज हो गए। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? इधर देखिएगा भाई, 87,500 मेरा फ्लेक्स था, और एक्चुअल कितने थे मेरे? 83,100, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 2। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है? 4,400 बेटा इसका रिजल्टिंग आंसर पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 8,800 positive. यानी 8,800 फेवरेबल। बेटा अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, वरना मैं अदरवाइज आगे चलूं। रोहा बेटा, आदमानी बेटा, इसके बाद मेरे बच्चों, यानी मटेरियल निकल गया पूरा। मटेरियल के बाद क्या बोला हुआ है? लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। सुनिएगा, फॉर्मूला अभी कुछ भी नहीं बोलिएगा, ये देखिएगा, LRV, लेबर का रेट, यानी रेट मतलब पर यूनिट प्राइस ऑफ लेबर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? अब बताओ। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। तवज्जो चाहता हूं आप सबकी। स्टैंडर्ड रेट कितना था? लेबर। अब देखो बच्चे यहाँ गलती करेंगे, स्टैंडर्ड रेट किसका? लेबर का। तो स्टैंडर्ड रेट लेबर कितना है? 8। गौर से, वो 2 आवर्स हैं, गड़बड़ नहीं करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये देख लो क्या है स्टैंडर्ड रेट? 8 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ लिख दिया मैंने खामोशी से 8 माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कहाँ मिलेगा तुम लोगों को? गिवन ही नहीं है। तो 281,250 को डिवाइड कर लो किससे? 7.5. कितना बेटा? 7.5 बेटा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 7.5। रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है? 0.5 पॉजिटिव। इसका मतलब फेवरेबल है। यहाँ तक तो पता लग गया। एक्चुअल आवर्स कितने? 37,500। अब बता दो फाइनल आंसर क्या होगा? 18,750 फेवरेबल। बेटा मुश्किल है। अब देखो, बार बार मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, नोट्स बने हुए हैं, तो आप डायरेक्ट मुझे उसी से देख के आप क्या कर रहे हो? फॉर्मूला बता रहे हो। जी बेटा। पर यूनिट मटेरियल की प्राइस क्यों दी है जब हमने क्वांटिटी पूरी दी है? यूजेज की बात कर रही हो? जी जी. तो यूजेज में तो यहाँ पर ये क्या था फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। इसका तो मटेरियल पर यूनिट प्राइस क्यों दी, और मतलब मटेरियल की पूरी प्राइस क्यों नहीं दी?
आपकी वो कह रही बात है स्टैंडर्ड प्राइस के लिए एक्चुअल प्राइस के लिए। तो वो तो फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला कहेगा हमें तो वही लेना। वो ये बोल रही है पर यूनिट क्यों नहीं लिया, तो पर यूनिट तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, क्वांटिटी है ना। यूजेज किसको बेस कर रहा है, यूजेज मटेरियल क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। तो यहाँ हमने क्या लिए, क्वांटिटीज उठाई हैं, और प्राइस में हमने क्या उठाया है, पर यूनिट प्राइसेस उठाई हैं। एक एमपीवी है, एक एमयूवी है। अब इसके बाद क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और मैंने आपको कहा था कि जो स्टैंडर्ड आर्स यहाँ होंगे ना, किसके होंगे, फ्लेक्स के होंगे, और नीचे लाइन भी लिखवाई थी। अब इसके बाद ये जो फ्लेक्सिंग है ना, ये यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ देख लेना। लेबर आर किसके निकालने, फ्लेक्स के निकालने हैं। फ्लेक्स में लेबर आर यानी क्वांटिटी यूनिट्स किसके लेंगे, एक्चुअल के। 17,500 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटे। तो इंटू 2 आवर्स कर लो तो कितना हो गया, 35,000। तो ये मेरा क्या हो गया, 35,000 माइनस एक्चुअल कितने, 37,000। रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है, और स्टैंडर्ड रेट इसका कितना था, मेरे ख्याल से निकाला था तुम लोगों ने, कितना, 7.5 नहीं, स्टैंडर्ड रेट था 8 नहीं, हाँ स्टैंडर्ड रेट 8 था ना, ये रहा, ये रहा। कितना बेटा, 20,000 LEV आप कह रहे हो कितना, 20,000 एडवर्स। इसका मतलब ये चारों वेरिएंस निकल गए। इसके बाद आ जाइए फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। इधर देखिएगा, यानी फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आर। सिंपल सा फॉर्मूला था क्या, मगर इधर सुन लीजिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। डन। स्टैंडर्ड आवर्स क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स बेटा, ऐसा ही है। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे थे, OAR पर आर, ऐसा ही है। तो अगर मैं आप लोगों से बात, अब ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर मैंने एक लाइन भी लिखवाई थी, ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है ना, यहाँ किसके लेंगे, फ्लेक्स के, जो कि तुम लोगों ने निकाल चुके हो। कितने निकाले थे, 35,000, और मेरे ख्याल से एक्चुअल थे 37,000। तो देखो इसमें और इसमें कोई मेजर फर्क नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय OAR निकालना है, जो आवर्स में निकालना है। आप OAR रेट निकाल सकते हो, OAR रेट आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 15,200 15,000 डिवाइडेड बाय इसकी क्वांटिटी। 15,200 किस चीज के, 1,52,000। तो आप लोग कह रहे हो OAR इक्वल टू 1,52,000 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, बजटेड ओवरहेड है, कहाँ से लाए आप, डिवाइडेड बाय एक्टिविटी क्या है, आवर्स है। तो इधर आवर्स कितने दिए हुए हैं आप लोगों के पास, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा प्लीज, जल्दबाजी। अभी तो हमारे वैसे तो हम जो पढ़ते हैं ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से, जब एक्टिविटी गिवन नहीं होती तो हम तो लेबर या मशीन आवर्स पे ही करते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखिएगा प्लीज, ये क्या है, 19,000 यूनिट है, एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 2, कितना हो गया, 38,000 लेबर आर। तो इनको डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा, 4 डायरेक्ट लेबर
पर आवर। बोलो क्लियर? तो यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ क्या लिख दूं, 4 लिख दूं? सर हम बजट यूनिट्स भी तो ले सकते हैं effective। बेटा हमारे पास जब हमें ये चीज़ पता है कि जब हमारे पास ओ आर निकालते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म होती है वो आइदर मशीन आर या लेबर आर्स होती है जिसकी इंटेंसिटी हाई हो। यहाँ तो मशीन आर्स नहीं है तो जाहिर सी बात है हम किसको कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा रिजल्ट, एक मिनट रुकिएगा, रिजल्टिंग आंसर क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब एडवर्स आएगा। कितना नेगेटिव था? वो है 10,000 जी बेटा 10,000 नहीं, ओवरऑल बता रहे हो या क्या है? ओवरऑल बता रहा हूँ ओवरऑल क्या है? 10,000 10,000 एडवर्स बेटा। डन हो गया यहाँ तक? गुलाम मुस्तफ़ा क्लियर? रोहा क्लियर? अब आखिरी क्या रह गया है? ओवरहेड कैपेसिटी, जी, ओवरहेड कैपेसिटी। अब उसका फॉर्मूला क्या है? यानी ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई OAR ओ ए आर सर पर बजटेड एंड स्टैंडर्ड आर द सेम बेटा। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 37,500 हाँ 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 37,000 और बजटेड 35,000। नहीं, वो फ्लेक्स थे। बजटेड 38,000 है। दिखाता हूँ, 19,000 इंटू 2 तो कितना आया था? स्टैंडर्ड और बजटेड सेम थिंग, हमने स्टैंडर्ड के हर जगह फ्लेक्स यूज किया था। तो यहाँ फ्लेक्सिंग थोड़ी होगी। स्टैंडर्ड और बजटेड सेम थिंग, तो आपने स्टैंडर्ड के नीचे फ्लेक्स किया। स्टैंडर्ड एंड बजटिंग सेम थिंग है, मगर फ्लेक्सिंग मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर फ्लेक्सिंग किसके अंदर हुई है? आपके पास यूजेज के अंदर हुई है, आपके पास एफिशिएंसी यानी जो यूनिट्स की जो आपके पास वॉल्यूम होती है, क्वांटिटी है, उसके अंदर हुई है। यहाँ तो सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है बेटा। एक्चुअल जब आपको थ्योरी लिखवा रहा था तो शायद आपने एक क्लास नहीं आई थी और एक क्लास में आपका हाथ टूटा हुआ था। इसके बाद बजटेड आवर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बजटेड आवर्स कितने थे? 38,000 और ओ ए आर कितना निकाला था? 4। तो यहाँ कितना आ गया? ये इन दोनों का पहले रिजल्टिंग आंसर बताएं क्या आएगा? तो इसका मतलब एडवर्स होगा। 500 इंटू 4 कर दें, कितना हो गया? 2,000 एडवर्स। ये सारे वेरिएंसेस थे जो हमने निकालने थे। इस पूरे टॉपिक में ये करना है और रिकंसाइलेशन करनी है। अच्छा बेटा, इनकम स्टेटमेंट बना के मतलब वो कभी बोलेगा बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाओ, कभी बोलेगा एक्चुअल प्रोडक्शन से बजटेड प्रोडक्शन पे जाओ। अब यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ ना, ये सुन लीजिएगा। देयर वॉज अ फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर इन्होंने ये वाला वेरिएंस खुद निकाल के दे दिया है। कौन सा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और इसका आंसर क्या आया है? फेवरेबल कितना? अच्छा बेटा इधर देख लीजिएगा, प्रिपेयर क्या करनी है? किससे? अब यहाँ जो बात कर रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें किसकी बात, इसे ये जो वर्ड लिखा है यहाँ किसकी बात कर रहा है? फ्लेक्स की बात कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मैं किस तरह सॉल्व करूँगा? ये कौन सा पार्ट है? और मुझे जाना कहाँ से है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुझे किस पे आना है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेटा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ये मेरे पास टोटल कितनी होगी? सुनिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बदल रहा हूं।
ये मेरा 34 क्या है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है, जिसमें डीएम डीएल एफएच शामिल है। तो मैंने यहां पर क्या किया, इस जगह पे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना था, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं मेरे, 17,500 और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 595,000। डन। अब जब आप इस तरीके की सिनेरियो आपके पास आ जाता है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो जितने भी फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे ना, आप उसको लेस करोगे, और जितने भी एडवर्स वेरिएंस होंगे आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो वो आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए, किसके इक्वल आनी चाहिए, किसके इक्वल आनी चाहिए। अगर आपके इसके इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आपने सारे वेरिएंसेस जो हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। ये देखिएगा प्लीज, सबसे पहला वेरिएंस कौन सा निकाला था आप लोगों ने, एमपीवी निकाला था, जो कि एडवर्स है ना, यहाँ पर देखना, एड एमपीवी, एमपीवी कितना एडवर्स निकाला था, याद है, तो एडवर्स वाले ऐड होंगे फेवरेबल वाले। यस बेटा, इसीलिए जो मुझे अभी थी लिखवानी थी वो यही बात लिखवानी थी। खैर कितना एडवर्स है, 16,000, 20 एक मिनट रुकिएगा, 16,620। फिर इसके बाद क्या था, एम यू वी 8,800 फेवरेबल, एम यू वी 8,800, 8,800 फेवरेबल बेटा। इसके बाद अगला कौन सा है, एल आर वी, एल आर वी क्या है, वो भी फेवरेबल है, तो लेस एल आर वी फेवरेबल कितना बेटा, 18,750 बेटा। इसके बाद एल आर वी के बाद क्या है, एड एल ई वी, वो कितना है, 20,000 एडवर्स कितना था बेटा, 20,000। फिर क्या है, एड एफ ओ एच ई वी, ये भी एडवर्स था ना, कितना, 10,000। और आखिरी ये भी एडवर्स है, वो कितना है, एफ ओ एच कैपेसिटी वेरिएंस, वो कितना है, 2,000। अच्छा, और एक और भी है मेरे ख्याल से, वो 37 वो कौन सा है, यानी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो कि कितना है, फेवरेबल है, कितना, 37,000। ये जितने भी वेरिएंस थे ना, इन सब को अपने पास प्लस माइनस करो और देख के बताओ क्या फाइनल आंसर आ रहा है। 579,000 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी हुई है, 579,070 579,070, और ऊपर कितनी थी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 59,500 तो ये क्या हो गया, कैसे सर पता दोनों चलेगा सेम तो नहीं है। reconcile दोनों सेम है ना, कैसे नहीं होगा ना, वो same? same अरे वो नहीं है। ऊपर गलत बताई थी। कितनी है, पहले से amount गलत बताई थी सर, 55 थी, यही जवाब मुझे निकालना वही थी। एक मिनट रीचेक, हमारी आई कितनी है, 57,907 ऊपर जरा टोटल रीचेक करो, ये आप नीचे क्या वही है। तो ये फिर 559,070 ये ये सिर्फ 5 जो मिला है ना, 5 दूसरे 5 हटा के 7 कर दे, 57 कर दे। आपने चेक कर लिया है, हाँ मैंने पहले बताया नहीं आप लोग, 579 ऐसा ही है, ये देख लीजिए।
डन बेटा। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है। Jenny, Joshua's sister, has told Joshua that it is not necessary to continue operating a standard costing system. क्यों? Jenny, Joshua's sister, has told Joshua that is not necessary to continue operating a standard. Basically, standard costing system क्या है? Standards basically क्या है? Standards आपके पास आपकी एक सोच है और एक्चुअल मतलब ये स्पेंड हो चुका है। याद है आप लोगों को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे बड़ा बिगर डिफरेंस क्या था प्रॉफिट्स के अंदर? ये तो पता है कि इन्वेंट्रीज की वजह से क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चार्ज कर लेते हैं, मार्जिनल कहता है कि नहीं करो। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। वो कहता है कि भाई वो फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज करता है। यानी पीरियड मतलब जो काम हो रहा है ना पहले पूरा हो जाए उसके बाद फिक्स कॉस्ट चार्ज करो। तो जिससे अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग में ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन की भी कोई कहानी नहीं होती। मार्जिनल कॉस्टिंग से आंसर्स रियलिस्टिक्स आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन करने के लिए काम आती है। मार्जिनल कॉस्टिंग मेक और बाय करने के लिए काम आती है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालने के लिए काम आती है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? किसी को प्राइस कोट करने के लिए काम आती है। मगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है कि जितने वहाँ एस्टिमेटेड और एक्चुअल वाली कहानी आ जाती है जिसकी वजह से हमें क्या फेस करना पड़ता है? ओवर और अंडर फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब जाहिर सी बात है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी यही कहानी होती है, जब हम ओवरहेड्स निकालते हैं वो एस्टिमेटेड बेस पे निकाल रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हम फ्लैक्सिंग करते हैं। फ्लैक्सिंग क्यों करते हैं कि हमारे पास जो हकीकत यूनिट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने सोची होती है, यानी हमारे यूनिट्स हमारी प्राइजेस वो तो स्टैंडर्ड है ना, वो तो सेम है ना, मगर पंगा किसके अंदर आ रहा है? यूनिट्स की मेकिंग के अंदर आ रहा है, जहाँ इस वजह से हम इन जगहों पे फ्लैक्सिंग कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिएगा कि अगर सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, एडवाइस करो, सुनिएगा प्लीज, एडवाइस करो क्या? अगर मैं बात कर रहा हूँ किसको एडवाइस करो? जोशा को, वेदर और नॉट ही शुड कंटिन्यू टू यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई अगर जोशा भाई जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंटिन्यू करता है तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या बोला है, असिस्ट हो जाएगी। किस चीज में आप असिस्ट हो जाएगी? इन सेटिंग बजट्स। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे तो बजट्स बनाने में क्या हो जाएगा, आपको एक हेल्प हो जाएगी। फिर आप दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, इवैल्यूएट। आप मैनेजरियल परफॉर्मेंस को क्या कर लोगे, यानी हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को उठाओगे और उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करोगे, और अप्रेज करने के बाद उनको रिम्यूनरेशंस और बोनसेस और ये जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स होते हैं वो दोगे। फिर इसके बाद क्या करोगे, प्रेडिक्ट फ्यूचर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास ये किसका काम होता है, माल शॉर्ट होने वाला होता है या माल की कोई देखो माल पैसे कौन देगा माल के परचेज करने के? फाइनेंस डिपार्टमेंट। मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा ना कि ऑपरेशन मैनेजर्स बताएगा प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर उसके बाद सारी लाइन को बताएगा कि भाई हमारे पास इतनी क्वांटिटी का माल रह गया, इतने महीनों का माल रह गया, अब आप लोगों को ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करते हैं, क्योंकि माल इम्पोर्ट हो रहा होगा, इम्पोर्ट होने में भी टाइम लगता है। तो टाइमली हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएं तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या होगा आपके पास, जाहिर सी बात है डेफिनेटली कॉस्ट कंट्रोल भी हो गया। मोटिवेट करोगे किसको, स्टाफ को, बाय प्रोवाइडिंग टारगेट्स। अपने जो स्टाफ्स हैं उनको क्या दोगे, टारगेट्स दोगे। फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, तुम लोगों ने बोला आपके पास वैल्यूइंग, आप अपनी इन्वेंट्री को क्या कर सकोगे, वैल्यू कर सकोगे। फिर क्या है, रिक्वायर स्पेशलिस्ट नॉलेज, आपके पास अच्छे लोग हायर करोगे। तो ये सब चीज़ क्या है आपके पास। तो उन्होंने कितने मार्क्स का बोला था, उन्होंने बोला था कि 4 मार्क्स जो है रीज़न के देने और 1 मार्क अपना ओपिनियन डालना है। तो आपके हिसाब से आप देखो मैंने आपको कितने पॉइंट्स लिख दिए, यानी आपके पास 5 लिख दिए ना, तो 4 आपको देने। तो अब 1 मार्क इज योर डेवलपमेंट आंसर, योर ओपिनियन। क्या आप उसको जोशा को क्या एडवाइस दोगे जी, क्या लिखोगे? आपने 4 पॉइंट्स दे दिए तो आप 1 वर्ड आंसर देना है, यस और नो में विद रीजन। तो आप क्या दोगे? यस। तो बस ये लिखोगी यस। तो बताओ जल्दी से।
for all industries नहीं, हम and it's पहले most से accurate. हम पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं It will help in Future future decisions. decision. आपके पास जी यस जोशा शुड मेक yes Joshua should make this use of standard costing because he predict the forecasting units of production and pricing for the future बेटा तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्लानिंग फॉर बजट प्लानिंग फॉर क्या कहते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग तो उसको देखते हुए उसको क्या करना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ही रहना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाए उसके पास जो है उस कॉस्ट कंट्रोलिंग अच्छी हो जाए ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको इसका आंसर देना था तो ये आपके पास पूरा एक क्वेश्चन था जिसको आप